एक प्रश्न है, मुस्लिमों में स्त्रियों के दमन को लेकर बहुत सारी बातें उठती हैं। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि किसी भी पत्नी को जब उसका पति सेक्स के लिए बुलाए तो उसे उसी वक्त सेक्स में जाना चाहिए। तस्लीमा नसरीन जैसी महिलाओं ने भी इस बात को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठाए। हम इस विषय में आपका दृष्टिकोण जानना चाहेंगे। किसी भी बात को करने के पीछे दो प्रकार की शैलियां होती हैं, आध्यात्मिक या सांसारिक। मेरा सभी दृष्टिकोण इस बात को लेके होते हैं कि जो भी कहा गया है उसके पीछे के उन पहलुओं को खोजा जाए जो पहलू इंसान को अच्छा करते हैं, क्योंकि परमात्मा सभी माध्यमों से हम तक पहुंचता है, तो निश्चित ही सभी माध्यम परमात्मा तक भी पहुंचते होंगे। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसको समझने के लिए अपनी सोच को थोड़ा खुला रखना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न कभी कभी इतनी सहजता से किए जाते हैं कि वो चाहते हैं कि सीधा सीधा उत्तर मिल जाए। लेकिन मैंने अक्सर देखा है, मासूमियत में किए गए प्रश्नों के उत्तर उन लोगों के पास होते हैं जो मासूमियत से आगे चले गए, और जो आगे चले गए हैं उनके पास उसके उत्तर हैं। लेकिन जब वो पलट के इन बातों के उत्तर देते हैं तो तुम इसलिए इनकार कर देते हो कि तुम्हें हमारे दिल की क्या पता, तुम तो दूसरे। लेकिन कभी को वो भी उस जगत में रहे होते हैं। मैं इस बात का उत्तर देने में सक्षम हूं इन अर्थों में, क्योंकि कभी को मैं तुम्हारे जगत में था और आज उस जगत से बहुत आगे हूं। लेकिन तुम्हें भी इस उत्तर को समझने के लिए उस जगह पे आना पड़ेगा जिस जगह से मेरे जगत का द्वार खुलता है। अगर तुम अपने ही रहते जगत में इसके उत्तर को समझने की कोशिश करोगे तो शायद बवाल में ही पड़ोगे। तो मैं सबसे पहले तुमसे निवेदन करता हूं कि कम से कम आगे बढ़ के आओ। मैं अपना हाथ तुम्हारे हाथ तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा तुम अपना हाथ बढ़ाओ। सेक्स स्त्री पुरुषों के संबंध का मूल आधार है। यूं तो पूरी मनुष्य जाति ही नहीं, पशु जातियों के बीच का भी मूल आधार सेक्स है। लेकिन स्त्री पुरुषों के संबंधों में आके ये नया रंग ले लेता है। जगत के जितने भी जानवर हैं मनुष्य को छोड़ के, वो सब ऐसे हैं कि जो तभी सेक्स की मांग करते हैं जब गर्भाधान हो सके। जब मादा इस योग्य होती है कि वो गर्भाधान कर सके, उस वक्त वो एक ऐसी खुशबू छोड़ती है जिसे सूंघने के बाद नर उत्तेजित होता है। फिर वो संबंध की तरफ बढ़ता है। उसको भी एक तीव्र इच्छा होती है अपने बीज को आगे बढ़ाने की, मौका होता है। तो वहां पे जो संबंध होते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। इसीलिए वहां बलात्कार जैसी बहुत जरूरतें नहीं होती। वहां पे मादा की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। मादा जिसे संबंध बनाना चाहती उसी से बनाती है, बहुत जबरदस्ती नहीं की जा सकती। बड़ी हिंसा हो जाती है अगर जबरदस्ती की कोशिश की जाए, क्योंकि अक्सर मादाएं इस वक्त ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन जैसे पशुओं ने विकास किया और मनुष्यों तक की यात्रा की, तो जैसे पशु का अर्थ होता है पाश में बंधा हुआ, सेक्स का ये पाश है कि जब वो बढ़ा पाएंगे संसार तभी सेक्स में उतरेंगे। वो एक पाश में है। लेकिन इस पाश को तोड़ने के बाद ही मनुष्य योनि में कोई आ पाया।
मनुष्य लेकिन एक पाश से तो मुक्त हुआ, जो नेचर ने जो जेनेटिक दबाव दिया था उससे तो मुक्त हुआ, लेकिन साथ साथ वो मन के पाश में बंध गया। जब वो मन के पाश में बंधा तो उसका सेक्स भी मन से ही संचालित होने लगा। मन से पहले संचालित होता था शरीर की जरूरत की वजह से, और वो जरूरत सेक्स की नहीं थी, वो जरूरत थी शुक्राणुओं को आगे बढ़ा के जन्म देने की। लेकिन जैसे ही मन के तल पे आया, उसके विचारों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। अब पुरुष को सेक्स उठता ही तब है जब उसके दिमाग में कुछ सेक्स के विचार आए। पहले विचार आते, फिर सेक्स की मांग उठती। हमारी पूरी जो शरीर की बनावट है वो कुछ इस ढंग से है। पहले आंखों के माध्यम से हमारा शुक्राणु कोई कंटेनर देखता है, चाहे वो चित्र रूप में हो, चाहे वो साक्षात स्त्री के रूप में हो, चाहे वो विचार की स्त्री के रूप में हो। सबसे पहले वो चित्रों का निर्माण करता है। जब वो चित्रों का निर्माण करता है तो हमारे शरीर में एक कंपन होती है, मस्तिष्क के पास एक विचार जाता है। विचार ये जाता है कि अब हम सेक्स के लिए राजी होना चाहते हैं, हम तैयार होना चाहते हैं। जब ऐसा होता है तो मस्तिष्क आदेश देता है उन केमिकल्स को जो कि आपको सेक्स के लिए तैयार करते हैं। जब ये पूरा विज्ञान मन का समझा गया तो ये मन का विज्ञान तब से ही चला आ रहा है जब से मनुष्य चला आ रहा है। जब से हम जानवरों से आगे आए तब से मनुष्य का विज्ञान चला है। जो भी मनुष्य है जिसने भी सेक्स को जिया है वो इस विज्ञान को आसानी से समझ सकता है कि यही होता है उसके साथ। स्त्री शायद ये नहीं समझ सकती। स्त्री को ये बात अनुचित लगेगी, ये कैसी बात है, लेकिन पुरुष की पूरी मानसिकता इसी पे आधारित है। अब मोहम्मद साहब जब कहते हैं कि स्त्री को सेक्स में आना चाहिए तो उनके जो विजन्स रहे हैं उसको समझ लेने की जरूरत है। उनके विजन वासना के विजन नहीं रहे, उनके विजन करुणा के विजन थे। सेक्स जो है इस पृथ्वी पर पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान का अर्थ होता है कि पुरुष की इच्छा के बगैर नहीं किया जा सकता। शारीरिक बनावट ही दोनों की ऐसी है कि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध तो सेक्स किया जा सकता है, लेकिन पुरुष की इच्छा के बगैर तो किया भी नहीं जा सकता। यही कारण है कि स्त्रियों के तो बलात्कार होते हैं, पुरुषों के बलात्कार नहीं होते। जबकि आगे चल के खोजें जारी हैं कि पुरुषों के भी बलात्कार किए जा सकते हैं। इसके संबंध में भी बहुत सी कहानियां आने लगी हैं। मैंने एक कहानी सुनी थी, एक सत्य कथा किताब आया करती थी बहुत छोटे पे, कभी कभी एडवेंचरस मूड में उसको पढ़ते थे। तो मैंने उसमें कहानी पढ़ी थी कि एक व्यक्ति जो अपने खेत में काम कर रहा था, उसे एक उड़न तस्करी ने किडनैप कर लिया। जब किडनैप किया तो उसने बताया कि जब हम वहां पहुंचे तो हमने आंख खुली तो देखा हमारे चारों तरफ स्त्री जैसी दिखने वाले कुछ प्राणी हैं, स्त्री जैसे, लेकिन सभी स्त्री जैसे थे और उसको बांधा हुआ है। तो कहते हैं कि उसने बताया कि मुझे उन स्त्रियों ने एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद उसके शरीर में उत्तेजना आई और फिर उन स्त्रियों ने एक स्त्री को बुलाया, उसने उसके साथ संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद वो जब गई तो जाते जाते वो अपने पेट पे हाथ सहला के गई, जैसे इशारा कर रही हो कि मैंने कंसीव कर लिया है तुम्हारा बीज। ये कहानी जब मैंने पढ़ी, सच है झूठ ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहती है। सोचो एक ऐसा प्लैनेट
आप लोगों को यह मत लगे कि विषय से भटक रहा हूं, मैं विषय पे हूं। सोचो एक ऐसा प्लानिट जहां केवल स्त्री बची हो, पुरुष रह ही ना गया। क्यों हुआ होगा ऐसा? क्या कारण रहे होंगे कि वहां पुरुष नहीं रह गया? तो उसका सिर्फ एक ही कारण है। इस पृथ्वी की कहानी को अगर आगे बढ़ा दो तो उस पृथ्वी की कहानी हो जाती। इस पृथ्वी पे पुरुषों ने बहुत दमन किया है स्त्रियों को, इसलिए स्त्रियां आगे बढ़ के सब तस्लीमा नसरीन हो गई। वो पुरुषों के उस भाव को समझने की कोशिश नहीं करती जिसमें जब उनमें सेक्स उठता है तब सेक्स में आ जाना चाहिए। मोहम्मद साहब चाहते थे कि इस भाव को समझें, क्योंकि यदि किसी पुरुष के अंदर भाव आया है तो स्त्री तो उसके साथ सेक्स में जा सकती है, क्योंकि शारीरिक बनावट उसको सहयोग करती। लेकिन यदि वो सेक्स में नहीं जाती है तो पुरुष का ये विचार दबेगा, दब के ये विकृत होगा। विकृत होके ये विचार नए नए रंग लेना शुरू करेगा, नए नए इसके किले फूटेंगे, नई शाखाएं निकलेंगी, और उन्हीं में से एक शाखा व्यभिचार होगी, एक शाखा बलात्कार होगी, एक शाखा वेश्यावृत्ति होगी, एक शाखा पर स्त्री के पास जाना होगा, और तमाम तरीके की शाखाएं फूटेंगी, जो कि शायद फूट चुकी हैं। इतनी सारी शाखाएं फूट चुकी हैं, इन सारी शाखाओं में सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, वो है स्त्री का दमन। लेकिन अगर मोहम्मद साहब की बात मान ली जाए तो स्त्रियों की स्वीकृति रहेगी, उस कृत्य को करने में दमन नहीं होगा। लेकिन हमने स्वीकृति नहीं बर्दाश्त की, हमने बर्दाश्त किया व्यभिचार। व्यभिचार क्या है? एक स्त्री जब जाती है, एक पुरुष उसको देखता है तो मन ही मन में उसके संबंध में सारी कल्पनाएं कर लेता है। मानसिक रेप, ये स्त्रियों का सम्मान तो नहीं है, अपमान है। जब कोई स्त्री इसी आयाम से तृप्त होके, कोई व्यक्ति अतृप्त होके, कोई व्यक्ति वैश्यावृत्ति करता है, वैश्या के पास जाता है, तो वैश्या भी तो स्त्री है, यह स्त्री का सम्मान तो नहीं। बलात्कार करता है, छेड़खानी करता है, इसमें किसी में भी स्त्री का सम्मान नहीं। तो एकमात्र उस भाव के दमन के कारण कितने प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, जो सब तरफ से स्त्रियों के मात्र दमन का कारण बनते हैं। इतने बड़े दमन का कि हम प्रेम तक का विरोध करने लग जाते हैं, और ये विरोध बढ़ते बढ़ते वो रंग ले लेता है कि स्त्रियों के बड़े आंदोलन खड़े होंगे भविष्य में। इतने बड़े आंदोलन खड़े होंगे जो ये कहेंगे कि हमें पुरुषों से पूर्णता मुक्ति चाहिए। आज स्त्रियां मास्टरबेट करने लगी हैं, आज स्त्रियां समलैंगिक होने लगी हैं, उनको जरूरत नहीं है पुरुषों की, वो अपने तरीके से ही अपने अंदर के पुरुष से सेटिस्फाई होने लगी हैं, और एक दिन वो पूरे तरीके से अपने को अलग कर लेंगी। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि कब तक अलग कर लेंगे, बच्चे पैदा करने के लिए तो पुरुषों की जरूरत होगी नहीं। बहुत अहंकार मत करो, किसी भी इंसान को इस अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए कि हम पुरुष हैं तो हमारी जरूरत तो रहेगी स्त्रियों को। स्त्रियां अगर चाहें तो बिना पुरुष की मदद के भी बच्चे पैदा कर सकती हैं। शोध हो चुकी है। डॉली भेड़ ने जब बच्चे को जन्म दिया क्लोनिंग से, तो एक बच्चा पैदा हो गया। लेकिन बस इतना ही है पुरुष के होने ना होने से, कि पुरुष अगर सहयोग करेगा तो हो सकता है लड़की जन्मे या लड़का भी जन्मे। लेकिन अगर स्त्री पुरुष का सहयोग नहीं देगी तो केवल स्त्री से स्त्री को ही जन्म मिलेगा। और यदि केवल स्त्रियों से स्त्रियों को जन्म मिलता रहा तो धीरे धीरे जिस तरीके के आंदोलन अब खड़े होने लगे हैं, माई चॉइस, मेरी मर्जी, मैं अपनी मर्जी से चलूंगी, तो ये भविष्य में इस पृथ्वी को पुरुषों से मुक्त कर देगी। यहां कोई भी पुरुष नहीं बचेगा, सिर्फ स्त्रियां रह जाएंगी। स्त्रियां स्त्रियों के साथ संबंध बना सकती हैं, स्त्रियां स्त्रियों के साथ सो कॉल्ड तरीके के मजे ले सकती हैं। लेकिन एक आनंद जो स्त्री पुरुष के बीच सबसे बड़ा कारण है, वो कभी भी स्त्रियां नहीं ले पाएंगी, और वो कारण सेक्स नहीं है।
वो कारण है पुरुष की स्त्रियों के प्रति दीवानगी। अकारण, बिना स्त्री के प्रयास के, स्त्री सजे या ना सजे, पुरुष उसे चाहता है। स्त्री उसकी मर्जी का करे या ना करे, पुरुष उसे चाहता है। वो मोटी हो कि भद्दी हो कि लंबी हो कि चौड़ी हो, पुरुष उसे चाहता है। लेकिन समलैंगिक में ऐसा नहीं होता। समलैंगिक स्त्रियों पे भी मैंने काम करके देखा, वो कारणों से चाहती हैं, अकारण नहीं चाहती। तो बात ऐसी है कि वो जो सौंदर्य है, अकारण चुंबकीय शक्ति जो खींचती है, वो फिर इस पृथ्वी पे नहीं रहेगी, सौंदर्य खो जाएगा। लेकिन फिर जब पुरुष ही नहीं होंगे तो वो बीज भी नहीं होगा कि दोबारा पुरुषों को जन्म दिया जा सके। तो इसी पृथ्वी की ही कहानी है जो भविष्य में किसी दूसरी पृथ्वी पे दोहराई जाएगी, जहां पे इस पृथ्वी की महिलाएं जाएंगी जहाज लेके और वहां के किसी पुरुष को इंजेक्शन लगा के और उसका बलात्कार करके, बलात्कार ही तो कहेंगे, बलात्कार करके बीज लेके आएंगे और कहेंगी ये है हमारी पूरी फ्रीडम। बलात्कार का बदला बलात्कार। तो क्या है, क्या कर लिया तुमने? मोहम्मद साहब की मानने में तुम्हें बड़ी दिक्कत थी। तुम्हें उस चीज में दिक्कत नहीं होगी जब पूरी पृथ्वी बलात्कारियों से भर जाएगी, और तब पुरुष बलात्कारी नहीं होंगे, महिला बलात्कारी होंगे। तो ठीक है, कैरी ऑन, लगे रहो। अभी तो कम से कम दिल्ली इसलिए बदनाम है कि पुरुष बलात्कार कर देते हैं, कल को महिलाएं भी बलात्कार करेंगी, थोड़ा सम्मान का विषय तो हो ही जाएगा। तो मोहम्मद साहब की बात ना मानना, वो तुम्हें बड़ी बुरी लगती है, क्योंकि तुम्हारी तथाकथित छोटे मोटे ज्ञानों ने तुम्हें इतना भर दिया है कि वो बात समझ में नहीं आ सकती जो वास्तविक ज्ञान है। तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारे शरीर से छेड़खानी क्या कर ली, तुम्हारे शरीर को बुला लिया, तुम्हारे पति नहीं तो बुलाया। अरे नहीं जाना था पति के पास, विवाह से इनकार करती, विवाह से इनकार करना नहीं सीखा, वो उसको स्वीकार कर लिया। और किस लिए स्वीकार किया? विवाह का स्वीकार तुमने किस लिए किया? आएगा गधे पे बैठ के एक घोड़ा राजकुमार की तरह, फिर जाऊंगी मैं उसके घर, अच्छी साड़ियां ला के देगा, अच्छे गहने देगा, उसकी तिजोरी की चाबी मेरे पास रहेगी। अरे वैश्याएं भी तो यही सोचती, तुमने कोई नया सोचा था? मैं तो प्रोस्टिट्यूट कहूंगा ऐसी स्त्री को। बुरी लगेगी मेरी बात, केस कर देना मेरे ऊपर, तस्लीमा से कहना वो कर दूं, लेकिन कहूंगा। मोहम्मद साहब के दर्द को तुम कभी नहीं समझे, ना समझने की कोशिश करो। वो जो आदमी जिस तल पे खड़ा होकर बोल रहा था, वो तल बहुत ऊंचा है, तुम्हें भी समझ में भी नहीं आता। वो उतना ऊंचा तल है, इतनी ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है वो आदमी कि उसे वो प्लानेट नजर आ रहा है, जिस प्लानेट पे स्त्रियां पुरुषों के लिए तरस रही, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तुम्हें तो अभी एक आदमी जो तुम्हें सीटी मार के छेड़ रहा है सिर्फ उतना ही नजर आ रहा है। यही पड़ोस वाला, यही सामने खड़ा हुआ, वो खड़ा है जिस इमारत पे, उसका तुम्हें कोई पता नहीं। वो बहुत दूर तक देख रहा है, तुम बहुत निकट, छोटी सोच है तुम्हारी बहुत। तुम्हें अभी भी जिस्म दिख रहा है, तुम सोचते हो पुरुषों को जिस्म दिख रहा है, तुम्हें भी जिस्म ही दिख रहा है। बस पुरुषों को तुम्हारा दिख रहा है और तुम्हें अपना ही दिख रहा है। पुरुष तो तब भी एक कदम आगे चले गए, कम से कम तुम्हारा ही देख रहे हैं, तुम तो अपने ही देख रही हो। इतनी इतनी स्वयं की विवेचना में लगी हुई, अपने जिस्म दिख रहा है। मैं स्त्री जाति का सम्मान चाहता हूं, इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर तुम किसी को प्रेम करते हो तो उसे कम से कम इतना तो करो कि हर वक्त उसकी चाह को पूरा करने के लिए तैयार रहो। इतना भी नहीं कर सकते तो छोड़ो ये प्रेम की बातें, फिर तो रिटर्न में समझौता करो, शादी करो, बाकायदा लिख लो, दिन में 1 बार सेक्स करेंगे, 2 बार खाना बना के देंगे, चड्डी बनियान धोएंगे नहीं। ये सारी चीजें पहले एग्रीमेंट में हो जानी चाहिए, उसके बाद विवाह पे बढ़ोगे तो छोड़ो ना विवाह। मैं तो वैसे ही इनकार करता हूं इस विवाह का, इससे क्या घटेगा? मेरी नजर में
मोहम्मद साहब ने जो कहा था वो पूरी तरीके से ठीक है, 100% एग्री हूं मैं उनसे, और तुम जो सोचते हो उससे एक पैसे का भी राजी नहीं। जाओ केस करो।